नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत मजादार यात्रा विषय जानिबा शक्तिर यात्रा। ए यात्रा आरंभ हुए आम सौरमंडल केन्द्ररू आउ शेष हुए आम निज शरीर भितरे। चलंतु आरंभ करिबा। अच्छा, आमे जेतेबेले काम करू चलाबुला करू एमिति कि सोइला बेले भी आमको शक्ति दरकार पड़े, किंतु केबे भाविचंती ए शक्ति आसे कौठू? प्रकृतरे यार उत्स कौन? ए कहानीटा आमे खाउथुवा खाद्यठू भी बहुत आगरू आरंभ हुए। आउ जानिचंती एई शक्तिर मूल उत्स हेउछि आमठू प्राय 93 मिलियन माइल दूर थिबा सेई विशाल नक्षत्र आम सूर्य। हाँ, सबुकिछि सेइठू ही आरंभ हुए। सूर्य ही तो लगातार आम पृथ्वी को शक्ति पठेई चलीचंती। हेले गोटे कथा, आमे तो सीधा खरारे ठिया होई शक्ति पाई परिबानी ना। सेथिपाई आमको किछि मध्यस्थी दरकार। आउ सेमाने हेउछंती आम पृथ्वीर सबुठू बड़ रोसैया, आमर एई सबुज गछलता। एमाने सूर्यंक शक्ति को आम पाई खाइबा योग्य खाद्यरे बदलाई दियंती। आउ एई जेउ जादुकरी प्रक्रिया एहाको ही कहा जाए आलोक श्लेषण। सत कहबाकू गले पृथ्वीरे जीवनर एहा ही मूलदुआ। भावन्तु तो गछ माने सूर्यंकठू आलोक, वायुरु अंगारकाम्ल आउ माटीरु पानी नेई निज पाई खाद्य तैयारी करंती, आउ बदलरे आमकू दियंती निश्वास नेबा पाई अम्लजान। केते आश्चर्यकर कथा नुए? आओ एही प्रक्रिया हुए कोठी? एठी देखंतु, एटा होछि हरित लबक बा क्लोरोप्लास्ट। एमिति भावन्तु जे एटा गछर कोष भितरे थिबा गोटे छोट सौरशक्ति रे चालुथिबा खाद्य फैक्ट्री। सबु कमाल एठी ही हुए। तेबे एही पूरा प्रक्रिया को आमे चारिटा सहज पर्याୟରେ बुझी परिबा। देखंतु, प्रथमे गछर सबुज रंग पाई दायी थिबा क्लोरोफिल सूर्यंक आलोक शक्ति को शोषि निए। द्वितीयरे सेई आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे बदला जाए। तापरे पानीर अणु को भांगी सेथुरो अम्लजान बाहर करा जाए। आउ शेषरे सेई रासायनिक शक्ति को व्यवहार करी वायुरु नैथिबा अंगारकाम्ल को शर्करा बा ग्लुकोज रे परिणत करा जाए। एई ग्लुकोज ही गछर असल खाद्य। आउ टिके गभीर को गले एही प्रक्रियार दुईटा मुख्य भाग अछि। गोटे हेला आलोक प्रक्रिया, आउ गोटे अंधकार प्रक्रिया। नारु ही जଣା पडुछि आलोक प्रक्रिया पाए खरा दरकार। एई समय रे पानी भांगी रासायनिक शक्ति तैयारी हुए। आउ अंधकार प्रक्रिया पाई सीधा सड़क आलोक दरकार नहीं। एहा आलोक प्रक्रियारु मिलिथिबा शक्ति को व्यवहार करी शर्करा तैयारी करे। ठीक अछि, तेबे गछ माने तो खाद्य तैयारी करिदेले। एबे चलंतु आम कथा को आसीबा। आमे जिउ खाद्य खाऊ सेथिरे एमिति कोन अछि जहा आमको शक्ति दिए? देखंतु, मुख्यतः आम खाद्यरे 6 प्रकारर जरूरी पोषक थाए। श्वेतसार जेमिति कि भात रुटीरु मिले, एहा आमको तुरंत शक्ति दिए। पुष्टिसार जहा माछ मांस डाली थाए ताहा आम शरीर को गढ़े आउ मरामती करे। स्नेहसार हेउछि आमर शक्ति भंडार, आउ ता सहित विटामिन धातुसार एवं पानी एसबु भी आम शरीरर अलग अलग काम पाई निहाती दरकार। गोटे हिसाब देखिले जଣା पड़िबो शक्तिर परिमाणटा केते। मात्र 1 ग्राम श्वेतसाररू माने बहुत कम आम शरीर को पाखापाखि 16 किलो जूल शक्ति मिले। तुमे भावन्तु तो आम खाद्यर गोटे गोटे गुंडारे केते शक्ति लुचि रहिछि। हौ, तेबे खाद्यरे शक्ति अछि बोली तो जानिगले, किंतु आम शरीर एही खाद्यरु शक्ति बाहर करे केमती? चलंतु एबे आम शक्ति यात्रार तृतीय पर्याय को जिबा। आम सामनारे अछि मानव पाचन तंत्र। देखिबाकू एमिति, किंतु जानिचंती एटा पाटीरु आरंभ होई प्राय 6 रु 9 मीटर लंबा गोटे नळी। आमे खाउथिबा खाद्यर असलिया यात्रा एई भितरे ही होई थाए। खाद्यर यात्राटा एमिति, प्रथमे पाटीरे दांत ताकू छोट छोट करी भांगी दिए। तापरे यहा पाकस्थली रे पहुंचे, जोंठी एसिड आउ एंजाइम मिसी पुष्टिसार को हजम करंती। एहा परे आसे क्षुद्रांत्रर पाळी। एठी प्राय सबु हजम काम सरी जाए, आउ खाद्यरु सबु पोषक तत्व रक्त को चली जाए। शेष रे जहा बढिला सेथिरु पानी तक बृहदंत्र रे शोषी होई जाए, आउ बाकी अदरकारी जिनिस वर्ज्यवस्तु भावे बाहरी जाए। किंतु गोटे प्रश्न आसुथिबो, एते लंबा नळी रे खाद्य आगकू आगकू जाए केमिति? एहार कारण हेउछि पेरिस्टालसिस। एहा एक प्रकारर तरंग भଳି मांसपेशीर संकोचन, जहा खाद्य को धीरे धीरे तळकू ठेली चाले। आउ मजा कथा हेला, एहा आपे आपे हुए, आमको किछि करिबाकू पड़ेनी। एबे चलंतु आम यात्रार परिसर को टिके बड़ करिबा। जदि आमे देखिबा खाद्य केमिति मिले, तेबे पृथ्वीर सबु जीवंकु मोटामोटी 2 भागरे बांटी पारिबा। गोटे दल हेले निर्माता, जो माने निज खाद्य निजे तैयारी करंती, आउ दल हेले ग्रहिता, जो माने अन्य माननको उपरे निर्भर करंती। एही जेउ निर्माता सेमाने हेउछंती स्वभोजी बा ऑटोट्रॉफ। सबु सबुज गछलता एही दलरे आसंती,
ଆଉ ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏପରିକି କବକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲୁ ପରଭୋଜୀ ବା ହେଟ୍ରୋଟ୍ରଫ୍ ମାନେ ଗ୍ରହୀତା। ଆମେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ହେଉ ବା ବୁଲେଇକି ହେଉ ସେହି ସବୁଜୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏ ଗ୍ରହୀତା ବା ପରଭୋଜୀମାନଙ୍କର ବି ଖାଇବା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଯେମିତିକି ଆମେ ମଣିଷ, ଆମେ ହେଲୁ ପ୍ରାଣୀସମ, ମାନେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗିଳିକି ପେଟ ଭିତରେ ହଜମ କରୁ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ମୃତୋପଜୀବୀ, ଯେମିତିକି ଫଙ୍ଗସ୍, ଯେଉଁମାନେ ପଚାସଢ଼ା ଜିନିଷରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ହେଲେ ପରଜୀବୀ, ଯେମିତିକି ଫିତାକୃମି, ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଶରୀରରେ ରହି ତାଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଚୋରି କରେ। ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ହେଲେ ସହଜୀବୀ, ଯେମିତି ଆମ ପେଟରେ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସହ ମିଳିମିଶି ରହନ୍ତି ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏହି ପୂରା କାହାଣୀର ସାରାଂଶ ଏଇ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଣ୍ଡା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଉ, ସେ ଭାତ ଡାଲି ହେଉ ବା ମାଛ ମାଂସ, ତାହା ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଧରି ରଖିଥିଲା। ଏକ ପ୍ରକାରରେ କହିଲେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ହିଁ ଖାଉଛେ। ତେବେ ଆମର ଏହି ଶକ୍ତିର ଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନରେ ଆସୁଛି। ଯଦି ଆମର ବଞ୍ଚିବା, ଆମର ପୂରା ସଭ୍ୟତା ଶେଷରେ ଏଇସବୁ ସବୁଜ ଗଛଲତା ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତେବେ ଆମ ପୃଥିବୀର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।